हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं अपना ये जो शादी का वीडियो है उसका जो सेकंड पार्ट है वो लेकर के आ गई हूँ आप सभी के लिए। इससे पहले वाले पार्ट में जितने भी शादी वाले दिन तक जो रस्में होती है वो सारी मैंने शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। और अब मैं ये शादी जो होती है शाम को बारात आती है उस टाइम से मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। तो यहाँ पे मेरा मेकअप हो चुका था, मेकअप डन हो गया था और उसके बाद मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी। जो स्टेज था वो पिछले ब्लॉग में मैंने आप सभी को बताया था कि मेरा जो कन्यादान है वो मेरे मम्मी पापा ने नहीं किया था और मेरी जो शादी है वो मेरे मायके से नहीं हुई थी। तो इसको मैं आप सभी को डिटेल में बता देती हूँ कि क्या हुआ था। शादी जो है वो इसलिए मेरे मायके से नहीं हुई थी क्योंकि जहाँ से मेरी शादी हो रही थी, मतलब जहाँ मेरा ससुराल था और जहाँ मेरा मायका था वहाँ से बहुत दूर पड़ रहा था और रास्ता बहुत ही जैसे पेड़ पौधे और जंगल वाला रास्ता होता है ना, वैसा था बीच में। तो क्योंकि बारात जो है वो शाम के टाइम ही आती है, शाम के टाइम ही निकलते हैं घर से 7-8 बजे। तो फिर उधर जाते जाते रात हो जाती और रास्ता थोड़ा ठीक नहीं था। इस वजह से सबकी सहूलियत देखने के हिसाब से सबने डिसाइड किया था कि हम लोग वहाँ से नहीं, मतलब जहाँ अभी मेरी मम्मी का घर है वहाँ से नहीं, यहीं से लोकल ही कर लेते हैं। मतलब जिस शहर में मेरा ससुराल था उसी शहर में कर लेते हैं। तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे रिलेटिव थे। तो वैसे तो मेरे मामा मामी के घर में हो जाता, बट वहाँ पे स्पेस की कमी होने की वजह से, जैसे वहाँ पे टेंट वगैरह नहीं बन पाता, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। क्योंकि वहाँ से भी अगर हम लोग वहाँ से भी करते शादी तो वहाँ से फिर जाना पड़ता हमें थोड़ी दूर में ही, वहीं पे क्लब वगैरह लेना पड़ता, बुक कराना पड़ता, घर के आगे नहीं हो पाता। और जो मंडप है वो भी घर में नहीं बन पाता, इस वजह से वहाँ से भी नहीं हुआ। तो हमारे रिलेटिव के घर से हुआ है। और पूरी शादी में मेरा मूड आप लोग को ऑफ दिख रहा होगा क्योंकि ये जो डेकोरेशन है पीछे जो हुआ है स्टेज का, उसकी वजह से मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। क्योंकि ये बहुत ही रद्दी जो डेकोरेशन होता है ना वो हुआ था, मतलब डेकोरेशन हुआ ही नहीं था देखा जाए तो इसकी वजह से घर में सब भी
कोई टेंशन में थे। अब ये मैं नहीं बताना चाहती क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी शादी में, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे कि सबका दिमाग ख़राब हो रहा था, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा, कभी किसी से बहस कभी किसी से बहस, तो ये ऐसी चीज़ें हो रही थी, तो वो मैं नहीं बताना चाहती। आप लोग समझ सकते हो कि शादी में वो भी कहीं और करना, किसी और के घर में, तो 10 तरह की चीज़ें हो ही जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, अब तो वो हो चुका है। वैसे मैं जब भी अपनी शादी की वीडियो या फ़ोटोज़ देखती हूँ ना, मुझे बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि यार शादी तो एक बार ही होती है लाइफ में, और उसमें भी अगर ऐसा हो जाए, ये सब चीज़ें भूल ही नहीं जाती हैं, है ना। तो बस इस वजह से मुझे बुरा लगता है। आ गई हूँ, और मेरा जो मेकअप है वो मैंने बहुत ज़्यादा हाई मेकअप नहीं करवाया था, मुझे एकदम नेचुरल जो लुक होता है ना वही देना था, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे नेचुरल लुक बहुत ज़्यादा, ऐसा ना कि कोई देखे मुझे तो लगे अरे बाबा इतना मेकअप है, तो इसलिए मेरा एकदम मेकअप सिंपल था। और हमारी स्टेज में ही इंगेजमेंट भी हुई थी और जयमाला, उसके बाद फिर फ़ोटो शूट हुआ था, और उसके बाद शादी की जो रस्में हैं वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी, तो आप देख के समझिएगा, कुछ कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। किधर हवेली किधर चमेली, किधर हवेली किधर चमेली, चुमाने वाली माली किधर है चुमाने वाली। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक रस्म हो रही है, ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, नहीं मालूम मुझे, लेकिन हो रहा है ये रस्म। ये होता है सबको ही करते हैं बारी बारी, जैसे अभी मम्मी करी है फिर मामी करेंगी, और जितने घर में लेडीज़ होते हैं सब बारी बारी करते हैं ये वाली रस्में, तो वही ये हो रहा है। और इसके बाद मम्मी काजल लगा रही हैं, काजल भी लगाया जाता है, लड़की को भी लगाया जाता है, लड़की तो खैर जो दुल्हन होती है, जो ब्राइड होती है, वो तो ऑलरेडी मेकअप में काजल यूज़ कर ही लेती हैं। तो यहाँ पे ये जो फेरे लगाए जाते हैं ना, मतलब कपड़े को बांध के, ये जो भाई होता है तो वो पूरे मंडप का फेरा लगवाता है दूल्हे को, मतलब ग्रूम जो होता है उसको दूल्हा को फेरे लगवाता है। तो ये शादी स्टार्ट होने, रस्में स्टार्ट होने से पहले किया जाता है। तो वो मेरे मामा का जो लड़का है, दो बेटे हैं, उन लोगों ने सारी रस्में की हैं। अब मेरे मामा और मेरी मामी ने मेरा कन्यादान किया है, क्योंकि मेरे मामा और मेरी मामी जो है उनकी कोई बेटी नहीं थी। तो मेरी मामी जो है वो मुझे, जब मैं छोटी थी तभी बचपन से ही मुझे बोलती थी कि आपका कन्यादान मैं करूँगी, क्योंकि हम लोग 2 बहन थे। तो बड़ी वाली दीदी का कन्यादान जो है वो मम्मी पापा ने किया, लेकिन मेरा कन्यादान मेरे मामा मामी ने ही किया है, क्योंकि उनकी बेटी नहीं थी इसलिए। और मामी मुझे बचपन से कहती भी थी कि आपका कन्यादान मैं करूँगी, इसलिए मेरी शादी के टाइम सारी रस्में जो होती हैं वो सब मेरे मामा मामी और मेरे मामा के जो दोनों बेटे हैं उन्होंने किया है। इसी वजह से मेरे भाइयों ने भी कुछ नहीं किया, और ना ही मेरे मम्मी पापा ने मेरा कन्यादान किया है। तो यही था रीज़न कि मेरे मम्मी पापा ने मेरा कन्यादान नहीं किया। और बाकी यहाँ पे रस्में हो रही हैं जो देख सकते हो आप। यहाँ पे कन्यादान का जो अभी प्रोसेस है, मतलब कन्यादान का जो नियम है वो चालू हो गया है, तो बस देख के आप लोग समझ जाइएगा।
बस यहाँ पे देख सकते हो कि फेरा, ये जो फेरे होते हैं ना वो लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे फेरे लगाने के टाइम ये जो लावा मैंने इससे पहले वाली वीडियो में शेयर किया था, नियम जो हो रहा था, जो मेरी बुआ भूज रही थी, गरम कर रही थी, वो यही इसी टाइम के लिए होता है। क्योंकि इस टाइम लावा जो है वो डाला जाता है इस तरह से सूप में और आगे गिराते हुए बढ़ा जाता है, फेरे लिए जाते हैं। ये भी भाई की एक करता है। तो ये मेरे मामा का लड़का है छोटा वाला जो कर रहा है। क्योंकि मेरा छोटा भाई तो मेरी दीदी के शादी में ये सारी रस्में कर चुका है, बड़ा भाई भी और छोटा भाई भी कर चुका है। मेरी शादी में मेरे मामा के बेटी कर रहे थे, क्योंकि उनकी बहन नहीं है। तो मैं वैसे बहन ही हूँ लेकिन अपनी नहीं हूँ, तो मेरे मामा मामी के बेटों ने ये किया है। और यहाँ पे ये रस्म है जो पैर को हाथ से हटाया जाता है, तो ये रस्म भी हो रही है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि इसके बाद सिंदूर लगाया जाएगा। सिंदूर लगाने का जो हमारे इधर सिस्टम होता है वो है कि कोई देख नहीं सकता, मतलब किसी के भी नज़र में नहीं आना चाहिए। इवन वीडियो जो रिकॉर्ड करते हैं वो उन लोगों को भी देखना अलाउड नहीं है, किसी को भी देखना अलाउड नहीं है। तो इसलिए कवर कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। सिर्फ लड़का और लड़की जो होते हैं वो लड़का ही सिर्फ देखेगा और जो ग्रूम होता है वही सिर्फ देखेगा। और लगा लेने के बाद सिर्फ फ़ोटो शूट करने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए यहाँ पे ऐसे पोज दिए गए हैं। अदरवाइज़ देखा नहीं जाता है, दिखाया नहीं जाता है किसी को। तो इसलिए उसका जो वीडियो है वो नहीं है, क्योंकि वीडियो भी शूट करने के लिए हमने मना कर दिया था। वीडियो भी शूट नहीं होता उस टाइम। तो बस यही है, देख सकते हो आप। और उसके बाद मंगलसूत्र पहनाएंगे मेरे हस्बैंड मुझे, तो वो भी आगे आप लोग देख पाओगे। मंगलसूत्र सभी नहीं पहनाते हमारे इधर मंडप में, लेकिन मेरे हस्बैंड का मतलब मन था कि वो मंगलसूत्र भी पहनाएंगे। अदरवाइज़ कई लोग पहनाते हैं, कई लोग नहीं पहनाते, कोई कंपलसरी नहीं है मंगलसूत्र पहनाने वाला। और यहाँ पे हो रहा है अभी गठबंधन। तो गठबंधन वैसे हमारे इधर फेरे लेने के बाद होता है। गठबंधन क्या है, इसमें कुछ सामान रखे जाते हैं और उसको फिर दोनों बांध दिया जाता है, कुछ रख के दोनों के, मतलब मेरा जो चुन्नी है वो शादी वाली चुनरी और जो मेरे हस्बैंड का शेरवानी वाला जो दुपट्टा था वो दोनों मिला के बांध दिया गया था। अब यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, शादी वादी सब हो चुकी है। अब यहाँ पे चुमाया जा रहा था। चुमाने के बाद घर के अंदर आ गए हैं। गेट के पास, गेट यहाँ पे जो जितनी भी साली हैं, बहनें हैं मेरी, उन सब ने रोक लिया है कि जाने नहीं देंगे, पैसा लेंगे। तो ये भी एक रस्म ही है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पिछले ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि यहाँ पे कोवर बन रहा है, तो कोवर के सामने भी रस्में होती हैं, तो यही वो रस्में हैं, देख सकते हो आप। तो ये बहुत ही छोटा जगह था, स्पेस थोड़ा कम था, लेकिन ठीक है, हो गया। और उसके बाद ये सुबह हो गई है, मॉर्निंग हो गया है, सुबह सुबह का टाइम है, ठंड का मौसम था, इसलिए सब अपने अपने स्वेटर में और अपने अपने शॉल में दिख रहे हैं। और यहाँ पे सब दूल्हे को और दूल्हे के साथ जो आते हैं भाई और बहन, उनको गिफ्ट देना लेना कर रहे हैं। यही सब होता है सुबह सुबह के टाइम। और यहाँ पे देख सकते हो ये विदाई का टाइम आ गया है। तो विदाई के टाइम को मैंने नॉर्मल रखा है, फास्ट नहीं किया है। तो आप लोग देखिए, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है वैसे।
चलिए वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।